वेलकम टू द पाठशाला। हम मॉक टेस्ट नंबर 11 का सोल्यूशन देखेंगे। अभी ये 7 सितंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट था 2016 का, जो टीयर 1 का पेपर था। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। डेमो का हम जो है लाइव क्लासेस का हम डेमो कर रहे हैं। टीयर 2 के लिए स्पेशल क्लासेस जो चलाने वाले हैं, ये हम प्लान कर रहे हैं कि हम लाइव क्लासेस चलाएं इसके लिए। तो चलिए अभी देखते हैं हम सोल्यूशन इसका, जो हमने मॉक टेस्ट सुबह जो है दिया हुआ था आप लोगों को। पहला जो वर्ड था, ये वर्ड शायद आपके मॉक टेस्ट में मिसिंग रहा होगा। ये वर्ड था इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है हिंदी में स्फूर्तिदायक। स्फूर्तिदायक स्फूर्तिदायक एक तरीके से वो होता है ना, रिफ्रेशमेंट की तरह होता है। जो यहाँ पर रिफ्रेशिंग वर्ड है, ये इसका सिनोनिम्स होगा। और बाकी वर्ड्स काफ़ी ईजी है। वाइब्रेटिंग, जो वाइब्रेट करता हो। एग्जैजरेटेड, बढ़ा हुआ, बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोलना। एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे वेलोसिटी, कोई चीज़ चल रही हो उसको और स्पीड से बढ़ा देना और वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेट करना। तो स्पीड को बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ाना, एक तरीके से एक्सेलरेशन बोला जाता है। इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना, किसी चीज़ को टालना या बचना। तो इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम पूछा इसमें, उसका होगा कन्फ्रंट। इसका मतलब होता है टकराना, टकराव, किसी से टकराना या फिर टकराव। इन्वेड मतलब आक्रमण करना होता है। एस्केप मतलब भाग जाना होता है। सन मतलब बचना होता है। सन मतलब भी बचना होता है, टालना होता है, दूर हटना होता है। बात करें हम 78 की, कि 78 में फिनोमेना की आपको जो है स्पेलिंग बतानी है, तो इसका सेकंड पार्ट सही है। नेक्स्ट है 79। इस वाले पर्टिकुलर सेट में जो एरर के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे। बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा इजी थे। जैसे ही इज जीलियस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। इस सेंटेंस को सिर्फ एक बार आप सही से पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि ए पार्ट में एरर है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में ही सही नहीं लगेगा। ही इज जीलस फॉर, ही इज जीलस ऑफ माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। तो ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे फॉर की जगह ऑफ प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए था। तो जैसा कि आप लोग इतने सारे पेपर कर चुके हैं, अब तक आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि एसएससी किस तरीके का एरर रखती है अपने जो है एरर वाले पोर्शन में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले पोर्शन में। तो वो वाले पोर्शन मैंने सारे आप लोगों को करा दिए हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब रह गया है, वो मैं जल्दी जल्दी अगले 3-4 जो है वोकैब के सेशन में करा दूंगा। देन उसके बाद ईजी हो जाएगा आपका टीयर 1 में स्कोर करना। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। द मेन पर्पज ऑफ द विजिट, द मेन पर्पज ऑफ द विजिट इज टू डेवलप ए क्लोज रिलेशनशिप एमंग द टू कंट्रीज। यहाँ देख रहे हैं, पहला वाला भी बहुत ईजी था, दूसरा वाला भी। बिटवीन एमंग मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एमंग कब इस्तेमाल होता है, जब दो से ज्यादा की बात हो। यहाँ दो की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिटवीन। तो इसके सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो भी सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा। थर्ड पार्ट में एरर है कि सेंटेंस पढ़ने में ही सही नहीं फिट बैठ रहा होगा। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। फॉर माई ऑब्जेक्ट अजीब सा नहीं लग रहा, फॉर माई ऑब्जेक्ट। तो इस पार्ट में एरर है। ये एग्जैक्ट जो सेंटेंस होगा वो शायद आप ना बना पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट सेंटेंस क्या बनेगा। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव, टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव या फिर अचीव माई गोल। तो ऑब्जेक्टिव या गोल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये सब ऑब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था और फॉर नहीं लगना चाहिए था। अचीव माई ऑब्जेक्टिव या अचीव माई गोल, ये करेक्ट सेंटेंस होता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। बहुत ज़्यादा इजी था। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ, ही, हिज, हिम, ही विल। यहाँ पे हिज आएगा। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। द मास्टर्स सन हैज नो टेस्ट, टेस्ट इन म्यूजिक होता है। क्या, टेस्ट इन म्यूजिक। टेस्ट इन मैंने आपको ये फ्रेज पढ़ाया हुआ। टेस्ट इन का मतलब होता है कि जैसे किसी बंदे को म्यूजिक का कुछ पता नहीं है। द मास्टर्स सन हैज नो टेस्ट इन म्यूजिक। टेस्ट इन का मतलब होता है किसी को किसी चीज का पता ही ना होना। नेक्स्ट है रीता प्रॉमिस टू कम बट सी नेवर टर्न। टर्न इन, टर्न आउट, टर्न डाउन, टर्न अप। तो टर्न अप का मतलब होता है अपीयर होना। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर होना या दिखाई देना। रीता प्रॉमिस टू कम, रीता ने प्रॉमिस किया आने का, बट सी नेवर, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। तो टर्न अप नहीं। टर्न अप ये फ्रेज होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फ्रेजल वर्ब की क्लास में। ये बताना आपको ईडियम ऑलरेडी हम लगभग 2016 के सारे डिस्कस कर चुके हैं वोकैब वाले सेशन में। तो वील एंड वाव आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स का फोर्थ पार्ट जाएगा। बात करें जो 86 की, कॉल इन क्वेश्चन, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। समन एज ए विटनेस, डाउटफुल,
प्रूव ए थ्योरी या फिर चैलेंज। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? चैलेंज, फोर्थ पार्ट। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है चैलेंज। मेक बॉथ इंट्स मीट, लिव इन विद इन वन मीन्स, इसका फर्स्ट पार्ट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाना चाहिए था। ए ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, एक ऐसा ड्रग जिसको लेने के बाद ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगे जो हकीकत में प्रेजेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हो ना वो दिखाई दे, तो हेलुसिनोजेन, ये आपका जो है एग्जैक्ट जो है वन वर्ड होगा इसके लिए, ड्रग के लिए। अब कार्सिनोजेन क्या होता है? जो कैंसर प्रोड्यूस करता है वो। स्टेरॉइड क्या होता है? तो जो आप लोगों ने देखा है कि जिम वाले लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो स्टेरॉइड लेते हैं। तो स्टेरॉइड एक ऐसी मेडिसिन होती है, एक ऐसी ड्रग होती है जो आपको स्टेमिना बहुत ज़्यादा देती है। एप्रोडियासिक, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कामोदोपोकी। कामोदोपोकी मतलब ये होता है कि जैसे सेक्स वगैरह बढ़ाने के लिए सारे ड्रग लिया जाता है, तो उसकी कैटेगरी में ये आता है। बात करें 89 की, प्रोवाइडिंग रिलीफ, जो रिलीफ प्रोवाइड करे उसको रेपरीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपरीव बोलते हैं। रीयूज का मतलब आप लोग जानते हैं, रिज्वाइंडर का मतलब जानते हैं, रिफ्यूज का मतलब शरण स्थल होता है, और यहाँ पे प्रोवाइडिंग रिलीफ, जो रिलीफ प्रोवाइड करते हैं उसको रेपरीव बोलते हैं। बात करें 90 की, द फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनोदर्स वेलफेयर एवं वंस ओन, यहाँ पे सीधे सीधे ये समझिए कोई आदमी अपने से ज़्यादा किसी और को इज्जत दे रहा हो, किसी और के वेलफेयर के विषय में सोच रहा हो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म, परोपकार करना। परोपकार करना। पॉलीथिज्म का मतलब होता है बहुदेववादी, जो एक से ज़्यादा देवताओं में विश्वास करते हो। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है एंटीथिज्म, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ से ये हो गया कि इसका सिनोनिम्स होता है एंटीथिज्म, जो भगवान में विश्वास ना करे। क्या ना करे? जो भगवान में विश्वास ना करे। या इसका शुद्ध हिंदी की बात करें तो अज्ञेयवाद होता है, अज्ञेयवाद। आइकोनोक्लाज्म होता है, जैसे आइकोनोक्लास्ट मैंने बताया था कि वो जो ट्रेडिशन वगैरह जो पर्टिकुलर कस्टम चल रहा हो उससे अलग हट के सोचे, अलग काम करे, तो उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो उस तरीके की जो भी धारणाएं रखी जाती है उसको आइकोनोक्लाज्म बोलते हैं। बात करें 91 की, दिस बुक इज एडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एडॉप्ट एंड एडेप्ट और एडाप्ट, तीन वर्ड बताए थे, एडेप्ट, एडाप्ट एंड एडॉप्ट। तो जो एडॉप्ट होता था वो गोद लेने के लिए होता था, एडेप्ट जो होता था वो निपुण होता था, एडाप्ट जो होता है वो सुटेबल होता है। तो दिस बुक इज एडाप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर, तो एडाप्टेड टू आएगा, ए वाला पार्ट आएगा, ए वाला। तो ये ऑलरेडी हम अपनी वकैब के सेक्शन में बिल्कुल डिटेल में आपको कई सारे वर्ब मैंने बताया था, जिसमें बताया था कि कन्फ्यूजन रहता है कि वर्ब है नाउन है, या आपस में इनके स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, इधर उधर, तो मीनिंग बदल जाती है। तो ऐसे मैंने तकरीबन 140 वर्ड कराए हुए हैं आपको। तो अगर आप लोगों ने वाले लेसन सही से नहीं देखे हैं तो आप उस लेसन को देखिए, क्योंकि एसएससी उन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस रखती है अपने एग्जाम में। बात करें 92 की, देयर आर ए गुड मेनी टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। देयर आर ए गुड मेनी टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ पे एक गुड मेनी को इंप्रूव करना है। सम गुड मेनी टाइगर्स, द गुड मेनी टाइगर्स एंड गुड मेनी टाइगर्स। यहाँ पे एक गुड मेनी का हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और ये एग्जैक्टली सही है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसका फोर्थ पार्ट जाएगा। बात करें 93 की, लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे दो तो आप काट लोगे, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ाई कर रखी, तैयारी कर रखी है तो सेकंड थर्ड में कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे नो इरर और इनमें कंफ्यूज हो सकते हो कि लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ इंग्लैंड। अच्छा सही लग रहा है यार, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। एक बार थोड़ा सा डाउट आ सकता है, अदरवाइज अगर थोड़े समझदार है तो बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लंदन एक मतलब टाउन है जो सबसे ज्यादा पुराना है, कहने का मतलब यह है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जाएगा। बात करें 94 की, यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ। इफ यू विल बी लेट यू डू नॉट लीव नाउ। यहाँ पे आपको देखना है, मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बताए हैं। इफ वाला क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और दूसरा वाला होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इफ यू डू नॉट लीव नाउ, और इसी को इंप्रूव करना है। तो पहले से ही ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। देन इसका डी पार्ट जाएगा या फोर्थ पार्ट जाएगा। पीपुल आस्क मी वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू मैगजीन। इस तरीके का कई सारा मैं सेंटेंस आपको करा चुका हूं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
इस्तेमाल करना होता है। पीपल आस्क मी वाई, आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू मैगजीन होना चाहिए था। इसका ऑप्शन है थर्ड। रीज़न ये है कि जैसे अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लीजिए, पीपल आस्क मी वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू मैगजीन। यहाँ पे क्या मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों डिसाइड किया, तो वर्क ऑलरेडी फिनिश्ड है, पास्ट में नहीं पर प्रेजेंट में फिनिश्ड है, असर उसका अभी भी है। तो जब ऐसा केस होता है कि काम कंप्लीट हो चुका होता है, जो मैंने डिसीजन लिया वो ले चुका हूँ, अब वो काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आपको जो है जब अगर कोई काम खत्म हो चुका होता है तब उसके लिए हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे आपको हैव लेना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आप नहीं रख सकते। यहाँ पे बात करें पैसेज की, तो यहाँ पे मैं पैसेज आज सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। पैसेज हमेशा मैंने जैसा कि बोला है कि टाइप 1 आता है, मैं आपको ऑप्शंस सबके यहाँ पे लिख देता हूँ और आप आसानी से जो है करेक्ट कर लीजिए, इसको मैच करा लीजिएगा और थोड़ा बहुत जो भी डाउट होगा ऑप्शन पता चलने के बाद जो है आपको आराम से जो है आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ आप लोगों के पास 96 का जो है 96 का होगा वो थर्ड, 97 का फोर्थ पार्ट, 98 का सेकेंड, 99 का सेकेंड होगा एंड 100 का फर्स्ट पार्ट होगा। ये आपके ऑप्शंस हो गए पैसेज के। तो इनमें अगर किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, देन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ भी डाउट होगा। टाइप 1 टाइप का पैसेज, आप पैसेज पढ़ोगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 96 का थर्ड, 97 का 4, 98 का 2, 99 का 2 एंड 100 का 1। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।